अब क्योंकि हम चाहते हैं सीधे सीधे, कोई राजनीति नहीं, सीधे सीधे इस देश की आवाज, इस देश का मूड सरकार तक पहुंचे। और इसलिए मेरे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है, आप नजर दौड़ाइए। आपको बता दें, कोई किसी भी पार्टी से हमने नहीं बुलाया है गेस्ट को। हमारे साथ मेजर जनरल राजेश आर्या जी हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक साहब हैं, जेके त्रिपाठी जी हैं, कर्नल तेज टिक्कू हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं त्रिपाठी साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। हम क्योंकि कह भी रहे हैं बदला मांगे हिंदुस्तान, अब और कुछ नहीं। अब कितना वक्त लेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप वक्त लें, लेकिन जब बदला लेंगे तो उसका एक सही रूप क्या हो सकता है? किस रूप में इस वक्त हम सक्षम हैं बदला लेने में? देखिए, मेरे ख्याल से इसके कई तरीके हो सकते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ शहीदों के परिवारों के साथ और श्रद्धांजलि शहीदों को, जो हमें इस दुख के टाइम में ये दुख का समय देखना पड़ रहा है। रही बात बदले की, तो मैं जानता हूँ कि बहुत गुस्सा है देश में, बहुत क्षोभ है, आक्रोश है, और आक्रोश में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें, ख़त्म कर दें या ये कर दें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कई जो तरीके हो सकते हैं, सबसे एक्सट्रीम तरीका होता है किसी देश के साथ युद्ध। मैं नहीं सोचता कि युद्ध हमें करना चाहिए, क्योंकि युद्ध की हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, हर चीज़ की सोल्यूशन नहीं होते। युद्ध के बाद भी बातचीत के डेस्क पे लोग बैठते हैं, जैसे तो ताशकंद में हुआ, शिमला में तो हुआ। फिर सवाल यही ना कि क्या? बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह के हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि 2 साल तक हम चुप रहे। हमें ये करना चाहिए, ये बिना इस चीज़ का इंतज़ार किए कि एक हमला हो तब हम सर्जिकल स्ट्राइक करें। हमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पे कुछ करते रहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहे। एक और दूसरी चीज़ ये कि अब हमें अपनी होम क्लीनिंग, इनसाइड क्लीनिंग करनी चाहिए। कश्मीर में हमें ऑपरेशन तेज करना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ। तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ऑपरेशन तेज, क्या आप मानते हैं कि जो हम ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे थे वो किसी स्तर पर कम था? इस पर जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले एक खबर आ रही है बिहार में। आपको बता दें, 2 सपूतों ने भी पुलवामा हमले में अपनी शहादत दी। पटना के तारेगना निवासी हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा, भागलपुर के कहलगांव निवासी रतन कुमार ठाकुर इनमें शामिल हैं। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दरअसल ये तस्वीरें बीच बीच में दिखाना जरूरी भी है, क्योंकि ये देश का भाव है। आज जिगर मजबूत करना पड़ रहा है, कलेजा आपका मजबूत होना चाहिए। ये तस्वीरें एक जगह से नहीं है, हमारे जितने जवानों ने अपनी शहादत दी, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये झेलना बहुत मुश्किल है। आज का दिन भारी है, आप ये कह सकते हैं। और जो आप कह रहे थे सर, राजेश जी, मैं आपसे समझना, क्या कहीं ऑपरेशन ऑल आउट में कमी रहेगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे घर के भीतर दुश्मन बैठे हुए हैं, यही मांग उठ रही है ना, सबसे पहले आप उस पर कार्रवाई कीजिए। वो रहते यहाँ हैं, गुण बाहर का गाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, कुछ दिनों के लिए जेल, फिर बाहर, फिर वही आग भड़काते हैं। क्या मजबूरी है कि उस स्तर पर हम इनका खात्मा नहीं कर सकते हैं? आशा जी, सबसे पहले तो आज बहुत दुख के साथ हमारी आत्मा और सोच शहीदों के परिवारों के साथ है। भगवान उनको शक्ति दे इस लॉस को झेलने का। और ये मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस शहादत का बदला लिया जाएगा, और एक बहुत सख्त बदला लिया जाएगा, जिसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ कार्रवाई हमको सामने नजर आ रही है और सुनाई दे रही है, और कुछ कार्रवाई हमको समझ नहीं आ रही है। जो हम जान सकते हैं वो क्या है? जो समझ सकते हैं, आपने सबसे पहले देखा कि
जैसे एम्बेसडर बता रहे थे कि कार्रवाई में ऑल आउट युद्ध अगर हमने करना है, जो मैं यहां डिबेट नहीं करना चाहूंगा, उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर आज 2 दिन पहले शुरू हो चुका है। अच्छा। आपने देखा सीसीएस मीटिंग हुई, जब तक सीसीएस मीटिंग में फैसला नहीं होता आप कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या फैसला हुआ वो सीसीएस को मालूम है और सुरक्षा बलों को मालूम होगा। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। एक बात, एक चीज है सर, एक मूड है ये कि हमने इससे पहले भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, लोगों की वहां पर हमने मारे आतंकी, फिर हम वैसा ही कुछ करेंगे जैसा आप बता रहे थे। नहीं, मैं समझता हूं कि ये बदला एक सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत ऊंचे लेवल का होना चाहिए और शायद होगा, ये मेरी सोच है। ठीक है, होगा। जैसा एम्बेसडर कह रहे हैं कि क्या हम इस पूरे क्रियाक्रम का अंत कर सकते हैं। हाँ। कि जब हमारे शहीद बार बार हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद हमको ये हर महीने सर, हर महीने कहिए, तो वो उस सोच के साथ हमको एक काम करना है और हमने जरूर सोचा होगा। सिर्फ यह है कि हम एक बहुत संवेदनशील और शांति प्रिय देश रहे हैं, हम अपने आप को एक अग्रेसर नहीं बनाना चाहते, हमने कभी पहले युद्ध नहीं किया है, मगर शायद हमारी सहनशीलता को चुनौती दी जा रही है। और आज समय है, जनता में आक्रोश है पूरा, हमें उसके साथ, मेरे दिल में आक्रोश है, हमारे भाइयों का शहादत जा रही है, तो इसके लिए हमको बहुत सोचे और सुलझे तरीके से कार्रवाई करनी है, चाहे वो मिलिट्री कार्रवाई हो। ईंट का जवाब पत्थर से किस रूप में सामने आता है ये देखेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आज दिखानी बहुत जरूरी है। और एक और तस्वीर सामने आई है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहादत देने वाले 40 जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ में एएसआई मोहनलाल रतूड़ी का पार्थिव शव, उनका शरीर देहरादून पहुंच चुका है, जहां पर नम आंखों से उनको आखिरी विदाई दी गई है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शहीद मोहनलाल की छोटी बेटी ने भी अपने बहादुर पिता की शहादत को सलाम किया। मोहनलाल जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वापिस आएंगे, आप लोग थोड़ा सा इधर उधर से बाहर निकलेंगे। बाबू बैठ के कर लो या फिर देखो, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दिल को छलनी कर देने वाली तस्वीरें हैं। और एक सिपाही क्या सोचता है ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद? आपका खून नहीं खौलता, लगता नहीं कि बस अब आर या पार, खत्म, एक तरीके से नेस्त नाबूद कर। देखिए, एक सोल्जर के लिए ये हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका अपना ही एक साथी चला गया है। जब युद्ध में ऐसी स्थिति आ जाती है या एनकाउंटर में ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है कि आप आमने सामने की लड़ाई में आप शहीद हो गए। लेकिन ये वाला जो एक कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है, बिल्कुल गाड़ी में बैठे जवान जो अपना हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चोरी छुपके आकर उनके ऊपर हमला करो और इतना नुकसान पहुंचा दो, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं एक दो बात पर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है, युद्ध, आपने सवाल पूछा क्या भारत को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। युद्ध अगर होगा तो हमारी वजह से नहीं होगा, युद्ध अगर होगा तो पाकिस्तान की वजह से होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 साल से जो जम्मू कश्मीर में भारत के बरखिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाया है, वो पाकिस्तान ने हमारी धरती पर चलाया है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है, उधर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, कम से कम 4 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वहां पर, तो सब नुकसान हमें हो रहा है, पाकिस्तान को नहीं हो रहा है। तो ये युद्ध तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं। अगर भारत इसके बरखिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो ये एक लेजिटिमेट काउंटर मेजर है अपने डिफेंस के लिए। अमेरिका ने भी यही बोला है कि हमें अपना डिफेंस करने की पूरी आजादी, और इसलिए तो मैं ये कह रही हूं कि अब नहीं तो कब। जी, ये तो वक्त है जब पूरे सुपर पावर्स आपका साथ दे, पूरी दुनिया देख रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और तब भी आप में सक्षमता नहीं है। बिल्कुल, तभी आप एक हमले का इंतजार करते हैं। मलिक साहब को भी जोड़ लेती हूँ। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, तो भारत ने जो कार्रवाई करनी है और वो कार्रवाई विजिबल होनी चाहिए,
मजबूत होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के ऊपर काफी सारा नुकसान हो। उसके बाद अगर पाकिस्तान जंग चलना चाहता है तो हम रेडी हैं। और मैं ये कह रही हूं मलिक साहब, क्या कश्मीर समस्या का हल हमारे पास नहीं है? इस समस्या का खात्मा हमारे पास नहीं है? हमारे पास हर एक चीज का हल है। हमारे पास हर एक चीज का हल है। मैं 3 चीजें कहना चाहता हूं जो कि बाकी अभी तक के जो डिस्कशन जो सब चैनल्स में बात कर रहे हैं वो कोई इस बात को नहीं छेड़ रहा है। सीधी बात है, ये आतंकी वादियों के दिमाग में ये आ गया है कि जैसे अफगानिस्तान से उन्होंने एक सुपर पावर महाशक्ति अमेरिका को भगा दिया और वो वहां से निकलने की बात कर रहा है, तो वो यहां क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते? बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए हमारे देशवासियों के कि जब कंधार में मसूद अजहर को छोड़ा गया, किस लिए छोड़ा गया? कि उसके अंदर यात्री थे, यात्रियों को परेशानी हो रही थी कि यात्री अमीर थे। अभी जो 40 जो लोग जवान हुए हैं, जो शहीद हुए हैं 40 जवान, इनके तो परिवार वाले जहाज में बैठने वाले नहीं हैं, तो मतलब कि इनके लिए अलग नियम और जो जहाज में बैठने वाले उनके लिए अलग नियम। उनके लिए उसी मसूद अजहर को छोड़ा गया जिसने कि ये जेईएम की वजह से ये हमला हुआ। तो ये बात भी सोचने वाली है। इलेक्शन सामने है, सरकार को सोचना होगा। तीसरी बात, जो कोई बात नहीं कर रहा है, सिंधु नदी का पानी और बाकी नदियों का पानी हमारी तरफ से पाकिस्तान में जाता है। सरकार इसके बीच में बात आई लेकिन फिर नहीं आई। युद्ध से बहुत पहले अगर हम पानी को लेकर ये भूल जाएं कि हाँ अंतरराष्ट्रीय कोई समझौता है, देखा जाएगा। सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो हमने वापस ले ही लिया है, तो उम्मीद तो अमेरिका बनती जैसी है महाशक्ति अगर अंतरराष्ट्रीय समझौते ने अगर ठीक है, अगर ये हो तो आप देखेंगे पाकिस्तान घुटने टेक देगा। युद्ध का बहुत दूर की बात है, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए और इसके बाद में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या जो यहाँ पर उच्चायोग होते हैं उनके खिलाफ कोई पहली कार्यवाही नहीं बनती है अब, और किस रूप में बात? जी हाँ, बदला ही मांग रहा है हिंदुस्तान और देर नहीं, बहुत जल्द। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद आज की सुबह इस देश के लिए बहुत भारी है, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखने के लिए आपको वाकई में कलेजा चाहिए, मजबूत हृदय चाहिए। अलग अलग हिस्सों से उन शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गांवों तक लाए जा रहे हैं जिन्होंने वतन की राह पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। रोते बिलखते परिवारों का गुस्सा देखते ही बन रहा है। एक जज्बा जरूर है, फक्र है अपने लाल पर, लेकिन साथ ही मांग भी है कि बस अब और नहीं, और शहादत नहीं, बस बदला लीजिए, उस अंजाम तक पहुंचाइए जो कि वाकई में होना चाहिए। और क्योंकि आज एक बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए, एक बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक है ये। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक ले रहे हैं, गृह सचिव वहां मौजूद है, जानकारी देंगे। मैं अब आप सभी से, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारे पास वक्त कम है, इस बैठक से कितनी उम्मीदें हैं आपको सब? देखिए, और किस रूप में, ये भी देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस की बैठक है। इससे आप किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये एक प्रक्रिया का अंश है, जो कि मैंने बताया पिछले अंश में कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक उसका अंश है कि जो सरकार का सोच है, जो सरकार के दिमाग में आगे एक्शन लेने का प्लान है, उसमें आप बाकी सब पार्टियों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बस ये सभी पार्टियां पहले ये आश्वासन दे चुकी हैं कि जो सरकार करेगी हम उसके साथ है। तो ये एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। ठीक है साहब, कर्नल टिक्कू। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो अपोजिशन की है, पूरी देश की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और पिछले 2-3 साल से जो है आर्मी ऑपरेशंस भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुके हैं, आर्मी को भी घसीटा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सर्वदलीय बैठक बहुत ज़रूरी है। इसमें कम से कम ये फैसला तो किया जाए कि भैया देश की सिक्योरिटी के लिए आप लोग सब विरोधाभास स्टेटमेंट ना दें, हम एक ही हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं। मलिक साहब, ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपको आज की इस बैठक से? देखिए, उम्मीदें बहुत है, लेकिन अच्छा एक ध्यान दीजिए जरा, अजीत कुमार के गांव से क्या आवाज निकली है? ठीक है, वहां से आवाज निकली है महबूबा के खिलाफ। और आज के अखबार में क्या निकला है कि ये जो सिविल गाड़ी जिसने कि ये धमाका किया, वो जो टकराव किया, वो गाड़ी जो थी परमिशन दी गई। क्यों?
क्योंकि महुआ के टाइम पर एक परमिशन आई थी कि भाई ह्यूमन टच होना चाहिए, और इसीलिए हम बीच बीच में ये राजनीति आ जाती है कि ह्यूमन टच के चक्कर में जो हमारी जो एसओपीज है उनमें ढील आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। यानी कि सुरक्षा के काम में कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए, और ये राजनीति हम निकल ध्यान में रखना चाहिए। अभी जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है सर, तो ये Across the board ये पानी नहीं। वाली बात है, इसमें कोई ठीक राजनीति है नहीं मलिक होनी साहब, चाहिए। बंद वक्त है तो इतना ही बंद था, है। सब बोलिए। जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं समझ पाएगी हाँ। कि हमें वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ करना चाहिए, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कम से कम इससे ऊपर उठ करके आज एक विचार सामने आएगा, क्योंकि बैठक के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा देश के सामने आना ही है।